नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 365 न्यूज ड्यूअल। यहाँ डर नहीं, दबाव नहीं, यहाँ सिर्फ सच बोलने की हिम्मत है। मृत्युदंड से आजीवन कारावास वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा श्रीवास्तव की सशक्त पैरवी से अपीलार्थी को बड़ी राहत। डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और कानूनी पहलुओं पर गहन बहस के बाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। इंदौर के एक बहुचर्चित आपराधिक मामले में 31 जुलाई 2026 को पारित महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा श्रीवास्तव ने अपीलार्थी की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष कानूनी एवं तथ्यात्मक पक्ष को मजबूती से रखा। प्रकरण के अनुसार 7 नवंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी तथा 8 नवंबर 2021 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 302 और पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में सीआरआरएफसी क्रमांक 4/2021 के तहत संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण किया गया। अपील की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष सजा के निर्धारण से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों तथा मामले की परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का आदेश पारित किया। यह निर्णय सजा के निर्धारण से जुड़े न्यायिक सिद्धांतों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला दर्शाता है कि न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और परिस्थितियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा श्रीवास्तव की इस प्रभावशाली पैरवी को कानूनी जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनकी तार्किक दलीलों और विधिक दृष्टिकोण ने अपीलार्थी को महत्वपूर्ण राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैडम, अभी जो आपने एक केस हुआ है अपना, जो फांसी से आजीवन कारावास में आपने जो तब्दीली की है, उसका क्या मामला रहा है, मुझे इसमें बता। ये खातेगांव थाने में दिनांक 7/11/21 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी नरेंद्र उर्फ गोलू के नाम से, और उसमें उसके खिलाफ एलिगेशन ये था कि उसने एक बच्ची को रेप किया और रेप करके उसको मार डाला। उसकी एफआईआर 7/11/21 को दर्ज हुई और 8/11/21 को अरेस्ट किया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में चालान पेश होने के बाद, उसमें पूरा एविडेंस होने के बाद 19/5/2022 को कोर्ट ने जजमेंट पारित किया और पारित करके 2021 को जजमेंट पारित किया और जजमेंट पारित करके उसको फांसी विभिन्न धाराओं, मतलब 302 में मृत्युदंड, 377 में 10 वर्ष का कारावास, 201 में 7 वर्ष का कारावास और धारा, ये सब आईपीसी की धाराएं थी। धारा 5M पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड की सजा से दंडित किया था। उसकी अपील फाइल की थी 3/12/22 को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर, खंडपीठ इंदौर में। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के बाद केस को रिजर्व किया गया था और 31/7/2026 को उसका निर्णय पारित हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा धारा 377 को सिद्ध नहीं माना गया है और बाकी धाराओं में मृत्युदंड से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।